चार गाड़ी के लिए परमिशन है। आज मेरठ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जहां उन्होंने यहां पर बिना परमिशन के गुर्जर पंचायत के बाद गिरफ्तार किए गए अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी के साथ साथ 17 उन लोगों से मुलाकात की जो कि जेल में बंद हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को मेरठ जाने के पहले कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल चंद्रशेखर आजाद का कार्यक्रम था आज 12 बजे का, लेकिन काफी देर के बाद वो मेरठ पहुंच सके हैं। उनको जगह जगह पर रोका गया, बैरिकेडिंग लगाई गई और इस बीच कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों की पुलिस से बहस भी होती है। बैरियर मत हटाओ, गाड़ी में बैठो जाके। चार गाड़ी के लिए परमिशन है। गाड़ी में बैठो जाके। वही मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज के दिन काफी परेशानियों से मुझको गुजरना पड़ा है। रात को 12 बजे मेरे घर पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और सुबह पूरे जिले की फोर्स मेरे घर पर ही आ गई। मैंने पूछा कि क्या कारण है जो कि फोर्स लगा दी गई है, तो उन्होंने बताया कि आप मेरठ नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ जेल में आप लोगों से नहीं मिल सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यहाँ आने के 2 मामले हैं। पहले गुर्जर समाज के स्वाभिमान पर जब आंच आई तो गुर्जर समाज के लोगों ने एक पंचायत की थी और इसकी परमिशन नहीं हुई थी। वहां पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पहले दिन 151 का मुकदमा था जिसमें 25 से 26 लोगों को जेल भेजा गया, जिसमें हमारे पार्टी के महासचिव रविंद्र कुमार भाटी भी मौजूद थे। चंद्रशेखर ने कहा कि ये सभी लोग अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आए थे, निर्दोष होते हुए इनको जेल भेजा गया है। मैंने कहा कि मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। वहीं दूसरा मामला था मेरठ के सरधना के सालवा गांव का। उन्होंने कहा कि मैं गुर्जर समाज के अपने भाइयों से मिला हूं। ये राजनीतिक लड़ाई है, सामाजिक लड़ाई है। गुर्जर समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज है। और साथ ही सालवा गांव की बात की और सालवा के पीड़ितों को जिनको जेल भेजा गया है उनसे प्रशासन ने और जेल प्रशासन ने मिलने की इजाजत नहीं दी है। 1 हफ्ते के अंदर सभी को नहीं छोड़ा गया तो आजाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में एक आंदोलन करेगी और इस आंदोलन की गूंज लखनऊ ही नहीं दिल्ली तक जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा है। रात को 12 बजे मेरे घर पे पुलिस ने नाकेबंदी की और सुबह पूरे जिले की फोर्स मेरे घर पे चला दी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये फोर्स लगाई गई, तो उनका कहना ये था कि आप मेरठ नहीं जा सकते और मेरठ में जो जेल में बंदे लोग उनसे नहीं मिल सकते। 2 प्रकरण है यहाँ आने के। पहला है कि अपने गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पर जब आंच आई तो गुर्जर समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पंचायत के रूप में यहाँ करने का प्रयास किया और उसकी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि भारत में सम्मान को जो स्वाभिमान सम्मान है उसको बहुत दिल से जो है जोड़ा जाता है। तो उन्होंने पंचायत की लोगों का अरेस्ट कर लिया गया भीड़ को छितर बितर करने के लिए। बहुत सारे साथी जो पहले से डिटेन करके वहां से ले जाए गए और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन पहले दिन 151 का मुकदमा था, पुलिस जानती है इस बात को, आम आदमी भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। उसमें 26-27 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें प्रमुख रूप से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मेरे भाई, मेरी बाजू, गुर्जर समाज का स्वाभिमान सम्मान भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई प्रवेश गुर्जर जी, विशाल ढाईकी जी, भाई सोनू गुर्जर जी, अनिल कसाना जी, अमित कसाना जी, दीपक बिजोपुरा जी, रविंद्र गुर्जर जी, अभिनव मोतला जी, इन तमाम साथियों को उनके साथ और बहुत सारे साथियों को जेल में भेज दिया गया। 2 दिन बाद इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें बीसीएम की कल। ये जो सारे लोग हैं ये अपने स्वाभिमान सम्मान के, अपने महापुरुषों के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए थे और इनको मिला क्या सरकार की तरफ से? निर्दोष होते हुए जेल, अपमान, जातिगत गालियां। तो मैंने कहा था कि मैं वहां उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। दूसरा प्रकरण है सलावा।
अरे भैया कौन लग रहा है? तो मैं गुजर समाज के अपने भाइयों से मिला और मैं जिस तरह मैंने उनको सुना, मैं बहुत गारंटी से कहता हूँ ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सामाजिक लड़ाई। गुजर समाज के स्वाभिमान सम्मान पे हमला हुआ है और गुजर समाज के नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको हम बता दें कि मेरठ में 21 सितंबर को दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में एक गुर्जर पंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें मेरठ के साथ साथ सहारनपुर, नोएडा, मुजफ्फरनगर और पश्चिमी यूपी के जो आसपास के जिले हैं, यहां से कई गुर्जर नेता यहां पर पहुंचे थे। पंचायत में गुर्जरों के हक और भागीदारी जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी तय थी, लेकिन पुलिस वहां पर पंचायत शुरू होने से पहले ही पहुंच गई और कहा कि पंचायत की परमिशन नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ दिया था। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और इस बीच खबर यह भी आई कि कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और इस मामले में पुलिस ने 22 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। हालांकि 5 लोगों को छोड़ दिया गया था और 17 लोगों को जेल भेज दिया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी भी वहां शामिल थे। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी भेजी थी मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर हैं। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा। तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे। अखिलेश जी को बुलाया गया था। तीनों में पैचअप मीटिंग हो रही थी। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर हैं। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा। तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे। अखिलेश जी को बुलाया गया था। तीनों में पैचअप मीटिंग हो रही थी। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर हैं। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा। तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे। अखिलेश जी को बुलाया गया था। तीनों में पैचअप मीटिंग हो